हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला लेसन। आपके पहले लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला लेसन है। जैसे हम लोग देखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए गुण वाले पदार्थ बन जाया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग देखेंगे आगे। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया दो भागों में पूर्ण होती है, उसके दो भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक को अभिकारक और दूसरे को ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक को हम अभिकारक कहते हैं और दूसरे को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये पार्ट अभिकारक होगा और दूसरा पार्ट जो प्राप्त हो रहा है अभिक्रिया में, इसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, जिसे हम अभिकारक और उत्पाद के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे भोजन का पाचन। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बीच में हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, श्वसन, ये सब श्वसन कहलाती है, श्वसन से संबंधित होते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना स्पष्ट आप जानते हैं। घरों पर लगे हुए जो लोहे होते हैं, रेलिंग्स के होते हैं या कोई अन्य आपके घरों में लगे हुए दीवार पर या दरवाजे पर, इनमें जंग लग जाया करता है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम, फीते का जलना। मैग्नीशियम रिबन जिसे कहते हैं, फीता, इसका जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, दूध से दही का बन जाना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ प्रेक्षण हम लोग जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रेक्षण देखने को मिलते हैं। अवस्था परिवर्तन, इसमें प्रेक्षण मिलेगा आपको। अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है तो उसके रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट, अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं और जो उत्पाद बनता है इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है कि उसकी जो अवस्था है वो बदल जाए। रंग में परिवर्तन, जो उसका कलर होता है ये भी चेंज हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, ये ताप उसका जो होता है ये भी परिवर्तित होगा। गैस का उत्सर्जन, उसमें गैसों का भी निष्कासन होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं इसमें जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए, इसी रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए यहाँ पर दो विधियाँ दिखाई जा रही हैं। पहली विधि हम जानेंगे शब्द समीकरण विधि होगी और दूसरी रासायनिक समीकरण विधि होगी। शब्द समीकरण विधि क्या होती है? शब्द समीकरण विधि में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें शब्दों में लिख कर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को शब्द समीकरण कहते हैं। इससे एक अभिक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम खास करके अभिकारक को रखते हैं। ये अभिक्रिया का किसी भी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की एक मेथड है, एक नियम है। ये अभिकारक हमेशा LHS में होता है और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये RHS में होता है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया करवाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जिंक लिया गया है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पर जो तीर की चिन्ह है इसको हम रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन या गिव्स आउट, मतलब कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के पश्चात प्रोडक्ट जो मिल रहा है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट मिलने वाला जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण के रूप में यहाँ पर दर्शाएंगे। रासायनिक समीकरण को जैसे यहाँ पर जिंक लिया गया था, यहाँ भी जिंक है, जिंक का प्रतीक होता है Zn, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में ऐसे पढ़ चुके होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी सूत्र आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, H2SO4, LHS, यहाँ LHS था, ये अभिकारक हो गया। और हम जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात यहाँ भी प्राप्त हो रहा था RHS में जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, यहाँ पर भी ZnSO4 है, और प्लस H2O, नहीं ओनली H2O, सॉरी H2 गैस प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को जो है इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि समीकरण को दिखाने की दो विधियाँ प्राप्त हुई। पहली विधि है हम शब्द समीकरण से दिखाते हैं और दूसरी विधि है रासायनिक समीकरण से दिखाते हैं। तो हमने इसमें रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना आपको बताया कि कैसे दिखाते हैं, और रासायनिक प्रेक्षणों के बारे में बताया, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में बताया गया। अब इससे संबंधित और भी बातें जानने के लिए अगला वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स।